जय श्री कृष्ण बंधुओं, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय सुनाती हूँ। अपना प्यार दुलारा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ऊर्ध्वमूल मदा शाखम अस्थथम पाहुर्यव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे जाते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्चो अर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रवालाः अधस्य मूलान्य अनुसंततानि कर्मानुबंधेन मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें जो नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। न रूपम सेह तथोफल अभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अस्वस्थ मेनम सुविरूढ़ मूला मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी इच्छा इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्षों को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर तथा पदम तत्पर अरिमार्गितव्यम यस्मि अनगतान निर्वतन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणे। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि अध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म अनित्या निवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजयः अर्गच्छन्त्यमूढ़ः पदाभ्यं तथा। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निरुतन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकार परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मन कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युक्त क्रामति अश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात। वायुगंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों का ग्रहण करके
फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्तिवम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिन अश्चैनम पश्यन्त्य अत्यात्मा अम्यव अस्थितम यतन्तो अप्यकृतात्मानो नयनम पश्यन्स्य अचेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्च अंद्रिमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोक्षा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और स्वरूप रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणिनाः देवमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति अज्ञानं पोहनं च वैदेयश्च सर्वैर्मेव वैद्यो वेदांत कृद्ये देवी देवा चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव चाक्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषोत्तमन्यः परमात्मे अत्योदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यमभ्यम ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्माक्षरम तीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अत अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव स सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भाजति माम सर्वभावेन भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है
वह सर्वज्ञ पुरुष तथा प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को भजता है। इति गुह्यतमम शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिता। श्रीमद्भागवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगे नाम 15वाध्यायः। बोले श्री कृष्ण भगवान की।